So our topic is restriction enzyme. तो restriction enzyme as the name is indicating restriction. तो restriction क्या होता है? रोकना. तो यहाँ पर हम किस चीज को रोक रहे हैं? तो रोकना किसको है? multiplication of phage in bacteria. यहाँ पर phage क्या है हमारा? phage क्या है? वो वायरसेस जो क्या है बैक्टीरिया को अटैक करते हैं. Viruses that attack. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये एक बैक्टीरिया है. यहाँ पर इसके अंदर ये क्या है? प्लाज्मिड है. इसको हम यूज करेंगे फर्दर इन आवर चैप्टर बायोटेक. अब यहाँ पर क्या है? जो वायरस है वो आएगा और इस अपना डीएनए क्या है इसमें इंसर्ट करेगा और यहाँ पर डिसीज कॉज करने की ट्राई करेगा. ये क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है जो इसमें इंसर्ट होगा. तो हमने इसी चीज को क्या करना है? रोकना है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगी? इसी चीज को स्टॉप करेगी. अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एज द नेम इज सेइंग एंजाइम. तो एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? प्रोटीन. केमिकल नेचर क्या है हमारा एंजाइम का? प्रोटीन है. ये एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होती है ना. तो यहाँ पर जो हमारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनेंगे तो वो ही क्या बनाएंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. फाइन. अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे स्टॉप करेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन को? क्या करेगा? कट्स लगाएगा डीएनए पर. क्या कट्स लगाएगा? अब कट कहाँ पर लगाएगा? कट कैसे लगाएगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? जिस वर्ड को फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड देती हूँ जैसे आप इसको रीड करोगे. मलयालम. और चाहे आप इसको बैक से रीड करोगे ये क्या है? सेम रहेगा. अगर आप इसको इधर से रीड करोगे फिर भी ये सेम रहेगा. इधर से रीड करोगे फिर भी ये सेम रहेगा. ऐसा सीक्वेंस जिसको आप फ्रंट साइड से या फिर बैक साइड से रीड कर रहे हो, 3 डैश एंड से रीड कर रहे हो 5 डैश की ओर, या फिर आप इसको रीड कर रहे हो 5 डैश से 3 डैश की ओर. तो ये क्या है? सेम रहना चाहिए सीक्वेंस. इधर से रीड कर रहे हो चाहे आप इधर से रीड कर रहे हो. ये कौन सा सीक्वेंस होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. और नेक्स्ट कहाँ पर ये कट लगाएगा तो कौन से बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा? यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा. कट डीएनए एट फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा. अब क्या है? जो हमारे एंजाइम्स हैं वो दो टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं. एक तो है एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड कौन सी है? एंडोन्यूक्लियस. फर्स्ट है हमारी एक्सोन्यूक्लियस, नेक्स्ट है एंडोन्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल एक्सो वर्ड से क्या आप यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको? एक्सो वर्ड से जो एक्सो है वो कहाँ पर? साइड्स पर कट लगाएगा. यहाँ पर हमारा डीएनए का कोई भी सीक्वेंस है. यहाँ पर जो कट लगेगा ना एक्सोन्यूक्लियस में वो यहाँ लगेगा. साइड्स पर कट लगाएगा ये डीएनए के. तो कहाँ पर क्लीव करेगा? ऑन द साइड्स. और एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा? जो भी डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कहाँ पर हम कहीं पर भी सेंटर में भी कट लगा सकते हैं. ठीक है. तो ये क्या है? एंडोन्यूक्लियस. और जो एंडोन्यूक्लियसिस है यही ज्यादा यूज होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीक्वेंस जो हमारा कैसे कट लगेगा. यहाँ पर
जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ पर सीक्वेंस पर कट लगाती है, जो हमारा था पैलेंड्रोमिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पर कट लगाती है। यहाँ पर आपको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहाँ दिख रहा है, GAATTC, इधर से देखो GAATT, ये क्या हो गया, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे कट लगा रही है, हमारी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी हमने यूज की है, 4-1, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई है, इकोलाई बैक्टीरिया से, इसीलिए इसके नेम में ECO है। और R क्या होता है, स्टेन होता है। और 1 किस लिए है, कि हमने पहले कौन सा स्टेन डिस्कवर किया है, उसके बाद कौन सा डिस्कवर किया है, उसके बेसिस पर 1 और 2 होगा। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे कट लगा रहा है यहाँ से, तो ये कैसे एंड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, ये जिगजैग कट लगा है ना, जिगजैग कट आ गया। तो जो जिगजैग कट लगा है, ये देखो यहाँ पर जिगजैग कट लगा है, तो इसमें ये कैसे एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पर एंड्स को हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स। ये एंजाइम ने कौन से एंड्स प्रोड्यूस किए हैं, जो ECOR1 है इसने प्रोड्यूस किए हैं स्टिकी एंड्स। अब जो कोई एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो ब्लंट एंड्स कौन से एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एंजाइम्स ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करेंगे उनका नेम है SMA1, HIM2, ये एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है DNA लाइगेज। अब DNA लाइगेज क्या करेगा, यहाँ पर जो हमने ये कट्स लगाए हैं, यहाँ पर जो न्यू DNA आकर यहाँ पर सीक्वेंस जो ज्वाइन होगा, उनको लाइगेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या करता है ये, हेल्प इन ज्वाइनिंग DNA सेगमेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब एक और अगर आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पर, जो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही वर्क देखा है, तो वो इसको विजुअलाइज एक और तरीके से किया गया है यहाँ पे। जैसे कि आप इकोर वहां देख रहे थे, तो यहाँ पर हमने SMA1 का भी दिखा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कौन से एंड प्रोड्यूस होंगे, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे ना, यहाँ पर कौन से एंड प्रोड्यूस होंगे, स्टिकी एंड्स। ब्लंट एंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेट कट से। जो ब्लंट एंड होगा वहां पर कैसा कट होगा, स्ट्रेट कट। और जो स्टिकी एंड है वहां पर कैसा कट होगा, जिगजैग। आपने ये लर्न रख लेना है, जहां पर भी जिगजैग कट होगा तो वहां पर स्टिकी एंड्स बनेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लो GATTC, तो यहाँ पर कैसा कट फॉर्म हो रहा है, जिगजैग कट फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर स्टिकी एंड्स फॉर्म हुए हैं। और यहाँ पर जब हमने DNA में SMA1 एंजाइम्स को डाला है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रेट कट दे रहा है ये। स्ट्रेट कट से कैसे एंड्स आ रहे हैं, ब्लंट एंड्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।